अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? बताएं, खैरियत से हैं? चलिए, माशाअल्लाह। तो हम लोग गूगल एड के बारे में सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से कल समझा। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, उसमें नेगेटिव कीवर्ड कौन से होते हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं हम लोगों ने देखा, और कीवर्ड्स को कैसे हम रिसर्च करेंगे इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझा। एक चीज मैंने आप सभी लोगों के सामने शेयर की थी, नेगेटिव कीवर्ड। और ये नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने आप सभी लोगों को समझाया था कि नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे कैंपेन के लिए गैर मुनासिब होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ लें आसानी के साथ में। तो आज हम लोग नेगेटिव कीवर्ड का बारे में ही समझेंगे। और गूगल एड्स में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी एक्चुअल में पैसे को बचाने पर होता है, पैसे को बचाना होता है। इसी यही वजह है कि आज हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड कैसे काम करते हैं, इनके मैच टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कीवर्ड्स के होते हैं, इसी तरीके से इसके भी मैच टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। और इसी तरीके से जो प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, वो भी इस नेगेटिव कीवर्ड के झैल में क्या होती है। पॉजिटिव कीवर्ड की तरह नेगेटिव कीवर्ड के भी तीन मैच टाइप्स होते हैं, और वही मैच टाइप्स होते हैं जिसका मैंने आपको शेयर किया था, जिसके बारे में आपको बताया था। मैं काम करता हूं यहाँ पे गूगल एड्स ओपन कर लेता हूं। अब नेगेटिव कीवर्ड की तरह पॉजिटिव कीवर्ड की तरह नेगेटिव कीवर्ड के भी तीन टाइप्स होते हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया था, एक होता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच को कैसे लिखा जाता है? ब्रॉड मैच कीवर्ड को लिखा जाता है, जैसे कोई भी कीवर्ड है, मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये ब्रॉड मैच है। उसके बाद फ्रेज मैच होता है। फ्रेज मैच को लिखा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसके बाद होता है एग्जैक्ट मैच। ये मैंने आप सभी लोगों को बताया था। एग्जैक्ट मैच को कहाँ लिखा जाता है? तो उसको लिखा जाता है इसके अंदर, ये उसकी अलामत होती है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, और उन सभी को लिखने का तरीका ये होता है। अब इसी के अपोजिट में अगर हम निकाल लें कि डिजिटल मार्केटिंग का जो नेगेटिव कीवर्ड फ्रेज में होगा, वो क्या मान के चलते हैं, हम लिख लेते हैं फ्रेज कीवर्ड। इसी के अपोजिट में हम ऐसे करके थोड़ी दूर ले आते हैं, और यहां पर लिखते हैं फ्रेज मैच। अच्छा, फ्रेज मैच तो आप लोगों को पता ही है। तो इसका हम एक नेगेटिव कीवर्ड लिख लेते हैं, फ्री कोर्स, है ना। फ्री कोर्स इसका इसलिए नेगेटिव कीवर्ड है क्योंकि हम कैंपेन चला रहे हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, लेकिन लोग फ्री कोर्स करके सर्च कर रहे हैं और मेरा एड नजर आ रहा है, तो हम इसको नेगेटिव में ऐड कर देंगे। अच्छा, नेगेटिव के लिए माफ कीजिएगा, एक माइनस भी लगता है, ठीक है। तो यहां से इन सबको हटा देते हैं, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ये आ गया। और यहां पर भी हम अब लिखते हैं नेगेटिव कीवर्ड को। नेगेटिव कीवर्ड में हम लिखते हैं फ्रेज मैच को लिखते हैं फ्री कीवर्ड, तो उसको इसी को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फ्री कोर्स। और एग्जैक्ट मैच जब इसका होता है नेगेटिव कीवर्ड का, तो उसको भी सेम अलामत के अंदर लिखते हैं, फ्री कोर्स। तो ये तीनों क्या हो गए? इसको मैं यहां से एम को हटा लेता हूं। ये तीनों क्या हो गए?
ये तीनों हो गए, इधर के ये हो गया पॉजिटिव कीवर्ड, ये पॉजिटिव कीवर्ड का फ्रेज मैच हो गया, पॉजिटिव कीवर्ड का एग्जैक्ट मैच हो गया। इधर नेगेटिव कीवर्ड का ये एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव कीवर्ड का फ्रेज मैच, नेगेटिव कीवर्ड का ब्रॉड मैच। तो यहां से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस तरीके से पॉजिटिव कीवर्ड के नेगेटिव टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स के टाइप्स होते हैं, इसी तरीके से नेगेटिव कीवर्ड्स के भी टाइप्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब मान के चलिए हम राही डिजिटल एकेडमी के लिए आपको या मैं एक कैंपेन रन करते हैं, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। आपको पता है कि कॉलेज के बच्चे असाइनमेंट्स और जॉब्स ढूंढने आते हैं, जो कि गूगल पर आकर के सर्च करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि मतलब वो अपने असाइनमेंट तैयार करने के लिए या एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो असाइनमेंट के लिए आ जाते हैं, कभी जॉब तलाश करने के लिए आ जाते हैं। अब यहां पर आप अपने अकाउंट में ये नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर देंगे। जैसे कि मान के चलिए आपने डिजिटल मार्केटिंग चलिए कीवर्ड आपने रन किया है, तो आप सैलरी को, है ना, इसको नेगेटिव कीवर्ड में यूज कर लीजिए। उसके बाद आप जॉब्स को नेगेटिव कीवर्ड में यूज कर लीजिए। उसके बाद इंटर्नशिप को। तो उस वो कीवर्ड जो आपके एड को फालतू लोगों को दिखाएगा, जहां से आपको कोई फायदा, अब स्टूडेंट को दिखाएंगे जो जॉब तलाश कर रहे हैं या फिर सैलरी बोल रहे हैं, जो कि असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो उनसे क्या मुनाफा होगा आपके एड को? कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके के जितने भी कीवर्ड होंगे ना, उनको आप नेगेटिव में डाल दीजिए, ताकि आपका एड जेन्युइन लोगों को नजर आए, जो इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को नजर आए। यही वजह है कि गूगल एड बहुत बड़े लेवल में गूगल एड की मार्केटिंग की जाती है, और इसका बहुत हाई लेवल पे चार्ज भी किया जाता है। ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स आप लिख करके डाल देते हैं, अब अगर कोई सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जॉब या डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, तो अब आपका एड जो है ना उसको नजर नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरीके से कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सैलरी, तो अब वहां पर आपका एड उसको नजर नहीं आएगा। तो जितने भी कीवर्ड्स नेगेटिव के लिए हो सकते हैं, सभी को आप नेगेटिव में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, अभी आगे चल के बताएंगे। ठीक है। अब जब नेगेटिव कीवर्ड को हम लोगों ने समझ लिया है, तो थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च के बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, और उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए। एक आम फ्रीलांसर या एक आम इंसान जो होता है, वो गूगल कीवर्ड प्लानर खोलता है, कभी भी कुछ वर्ड्स निकालता है और एड चला देता है। और जो एक अच्छा मार्केटर होता है, जो अच्छे से रिजल्ट लाना चाहते, क्योंकि आप रिजल्ट लेकर के आएंगे तभी अगला बंदा आपको काम देगा, है ना। तो एक अच्छा मार्केटर जो होता है, वो सिस्टम के तरीके से, सिस्टम को फॉलो करते हुए तमाम चीजों को अप्लाई करता है, और कीवर्ड रिसर्च के जितने भी फनल अप्रोच होते हैं, सभी को वो फॉलो करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, एक चीज आप यहां पर समझ लीजिए। ठीक है। सबसे पहले जो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर होता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहला काम करता है, सीड कीवर्ड निकालता है। क्या करता है, सीड कीवर्ड, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सीड कीवर्ड, और इसको एक लफ्ज और जोड़ के भी कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ। तो सीड कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग पहला काम ये करता है। वो इसमें करता क्या है, फाउंडेशन तैयार करता है। कैसे, वो अपने क्लाइंट की, जिसके लिए, जिसकी वेबसाइट का वो मार्केटिंग कर रहा है, उनकी वेबसाइट और उनके बिजनेस को अच्छे से अपने दिमाग में चलाता है। चला करके चार पांच कीवर्ड कुछ अपने दिमाग में अच्छा वाला निकाल लेता है। चार पांच कीवर्ड अपने दिमाग में वो सोच लेता है। जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि मेरे लिए आप एड चला दो, तो मेरे लिए आप जो है क्या कीवर्ड सोच सकते हैं, अच्छा डिजिटल मार्केटर होगा,
वो ये सोचेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस और सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कोर्स, इस तरीके से आप कुछ कीवर्ड्स सोच सकते हैं, है ना। अब इन जितने भी कीवर्ड्स आपने सोचे हुए हैं, चार पांच जो कोर कीवर्ड्स आपने सोचे हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को सीड कीवर्ड्स कहा जाता है। इन्हीं कीवर्ड्स को सीड कीवर्ड्स कहा जाता है, यानी कि बुनियाद, फाउंडेशन तैयार करना। बुनियाद, सीड का मतलब होता है बीज। बीज अभी तैयार कर रहे हैं, वो बीज आगे चल के पौधा, फल देगा, पौधा बड़ा होगा, फल देगा। तो अभी हम सीड तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, बुनियाद तैयार कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से कीवर्ड, एक अच्छा जो मार्केटर होता है सबसे पहला कदम क्या उठाएगा कि वो सीड कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग रिसर्च करेगा, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स दो चार पांच निकाल लेगा, कोर कीवर्ड्स, और उसको कहीं पर लिख लेगा, महफूज कर लेगा। दूसरा काम वो ये करेगा कि अब एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगा, यानी कि डाटा को अब वो गैदर करेगा, हासिल करेगा, डाटा को अपने पास स्टोर करने की कोशिश करेगा। जितने भी ये नीड की सीड कीवर्ड्स हैं, इन सब को गूगल कीवर्ड प्लानर पे वो डालेगा और कॉम्पिटिटर्स के यूआरएल्स को स्कैन करेगा। यहां आपका मकसद 300 से 500 कीवर्ड की एक बड़ी रॉ, यानी एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको निकालना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। अब अच्छा, मैं दूसरा स्टेप भी यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा, द एक्सपेंशन, यानी मैं इसको लिख देता हूं डाटा गैदरिंग, ठीक है, डाटा गैदरिंग। इन सारी चीजों को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा, है ना, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करा के निकाल देगा। आपको जो इसके पीछे का असल लॉजिक है वो आपको समझाएगा ही नहीं, तो आप रिजल्ट कभी लेकर के अच्छा नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी लॉजिक्स मैं आपको बता रहा हूं, उन सभी को आप जहन में रखिए, क्योंकि गूगल एड में प्रैक्टिकल करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल से कहीं ज्यादा मुश्किल उसके थ्योरी को समझना, उसके जो एग्जैक्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं जहां से रिजल्ट अच्छा निकलता है, उसको समझना मुश्किल है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब दूसरा दूसरा स्टेप क्या करता है, वो डाटा को गैदर करता है, डाटा को जमा करता है और डाउनलोड कर लेता है। अब तीसरा स्टेप उसका क्या होता है, जितने भी कीवर्ड्स हैं, मैं इसको लिख देता हूं कचरा साफ करना, या इंग्लिश में एक वर्ड आता है PUR, सॉरी, पर्निंग, है ना, पर्निंग, डाटा, कचरा साफ करना, ठीक है। चलो, खराब कीवर्ड्स निकाल देना, चलो कचरा ही लिख लेते हैं, कचरा कीवर्ड्स हटाना। आप अपने दिमाग में ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। पर्निंग मतलब कचरे, बेकार के कीवर्ड्स को निकालना, हटा देना। तो तीसरा स्टेप क्या उठाता है, तीसरा कदम उसका क्या होता है कि जितने भी कीवर्ड्स उन्होंने निकाले थे, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं ये होता है, ठीक है। इस स्टेप में जितने भी कीवर्ड्स निकाले थे एक्सेल शीट में, उन सभी कीवर्ड्स को डिलीट कर दे, जिनमें आपने, यानी कि उन सभी कीवर्ड को आप वहां से हटा दीजिए जहां पर इंटेंट गलत है, यानी कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, जैसे कि हाउ टू, व्हाट इज, फ्री, PDF, डाउनलोड, इस तरीके के जितने भी कीवर्ड्स हैं सबको हटा दीजिए। अब सर्च वॉल्यूम बहुत कम है सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, मिसाल के तौर पर 10 से 15, जितने भी 10 15 20 25 मंथली सर्चेस हैं, उन सभी कीवर्ड्स को भी हटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले उन कीवर्ड्स को हटा दीजिए जिसका इंटेंट गलत है, जो कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो। दूसरा, सर्च वॉल्यूम जिनका बहुत कम हो। सर्च वॉल्यूम आप लोगों को पता है, एवरेज हर महीने के एतबार से एक सर्च वॉल्यूम तय किया जाता है, कि इस महीने रिजल्ट निकालता है कि इस महीने में कितने सर्च इस कीवर्ड को किए जा रहे हैं। तो जितने भी सर्च वॉल्यूम, जितने जितने भी कीवर्ड्स में लो हैं, उन सबको हटा दीजिए, जैसे कि 10 15 20 25 महीने हैं, उन सबको हटा दीजिए, 50। अब आप एक काम कीजिए, अब आपको ये करना है कि CPC, मैंने आपको बताया था, कोस्ट पर क्लिक। CPC का क्या मतलब होता है, कोस्ट पर क्लिक। कोस्ट पर क्लिक क्लाइंट के बजट से बाहर है, यानी कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने कीवर्ड्स निकालें। उन कीवर्ड्स में आप देख रहे हैं कि क्लाइंट तो देने के लिए इतना 2000 तैयार है,
और यहाँ पे अगर हम उनके गोल्डन कीवर्ड्स को यूज करते हैं तो एक ही क्लिक का 300-400 लग रहा है। तो अगर एक दिन में 2000 का बजट रखा है, अगर हम उसके लिए, सॉरी, एक दिन में हम 500 का बजट रखते हैं, 2000 है, एक महीना एक हफ्ता चलाना है, 500 का बजट रखते हैं, तो 2 ही क्लिक में खत्म। तो अब आपको क्या करना है कि क्लाइंट का जो सीपीसी होता है, यानी कि क्लिक पर कोस्ट कोस्ट पर क्लिक होता है, यानी कि क्लाइंट के बजट से बाहर जितने भी कीवर्ड्स हैं, गोल्डन कीवर्ड्स जिसको मैंने इससे पहले कहा था, उन सभी को निकाल दीजिए। मिसाल के तौर पर कोई कीवर्ड है जिसको जो है पर एक क्लिक का 500 रुपये देना पड़ रहा है, उसको हटा दीजिए, है ना। इसी तरीके से 1000 है, इसी तरीके से मतलब जो बजट से बाहर है जो कीवर्ड्स, उसको हटा दीजिए। चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो तीसरा स्टेप मैंने बताया, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, इसको आप लोग फॉलो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर इसको 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 फॉलो करने में आप गड़बड़ाते हैं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। अब चौथा स्टेप वो क्या उठाएगा, उसका चौथा स्टेप होगा द स्टेज ग्रुपिंग। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, है ना, यानी कि आर्किटेक्चर तैयार करना। ठीक है, द स्टेज ग्रुपिंग। यहां पर अब करता क्या है, चौथा स्टेप में क्या होता, क्या है क्या करता है एक अच्छा मार्केटर, जितने भी 50-60 बेस्ट मनी कीवर्ड्स अब बच गए हैं, मनी कीवर्ड्स का मतलब जो पैसे देंगे, वो कीवर्ड्स अब जितने भी बच गए हैं, 40, 50, 60, 70, उन्हें उनके इंटेंट यानी कि थीम के हिसाब से 10 से 15 कीवर्ड के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेगा और उस ग्रुप में उन सबको बांट देगा। जैसे कि लोकल क्लासेस का एक अलग ग्रुप बनाएगा, एडवांस कैरिकुलम का दूसरा ग्रुप बनाएगा। यानी कि कीवर्ड्स तो उसने निकाले कि हर कीवर्ड पैसा दे सकता है, लेकिन अब उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेगा और उनमें से लोकल के लिए अलग करेगा, प्रोफेशनल के लिए अलग करेगा, एडवांस के लिए अलग करेगा, और एक होता है आमिया जिसको बोलते हैं जनरल। तो जनरल को अलग अलग डिवाइड में अलग अलग कैटेगराइज कर दे। जब ये चार काम कर ले, ठीक है, तो पांचवा स्टेप में एक अच्छा मार्केटर क्या करता है, द शील्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रोएक्टिव नेगेटिव। प्रोएक्टिव नेगेटिव इसका क्या मतलब है, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। प्रोएक्टिव नेगेटिव, इसी को बोलते हैं द शील्ड। द शील्ड, ठीक है। अब कैंपेन लाइव करने से पहले स्टेप 3 में जितने भी कचरे आपने साफ किए थे, जितने भी कचरे आपने निकाले थे, उन सभी बेकार के कीवर्ड्स को आप अपनी कैंपेन के अंदर नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट में डाल दीजिए। कुछ बात समझ में आई। अब आप बताइए आपके लिए कीवर्ड्स कितने अच्छे निकल गए। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा मार्केटर किन किन मराहिल से गुजरता है कैंपेन को रिजल्ट लाने के लिए। सबसे पहले वो सीड कीवर्ड्स निकालता है, यानी कि अपने दिमाग में 4-5 कीवर्ड्स वो सोचता है, कोर कीवर्ड सोचता है। उसके बाद वो डाटा को जमा करता है, यानी कि वो गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाता है और यहाँ पर हम करते हैं रिसर्च, है ना। एक काम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। रिसर्च करता है, कीवर्ड्स को डाटा गैदर करता है, और वहां पर वो डाउनलोड भी कर लेता है सारे डाटास को। अब वो क्या करता है कि उन सभी जितने भी कीवर्ड्स निकाले थे, उन सभी कीवर्ड्स में से जितने भी कचरा कीवर्ड्स थे, जितने भी बेकार के कीवर्ड्स थे, उन सबको हटा देता है। अब ये चौथा स्टेप जो करता है, वो अब हर कीवर्ड को जिसके अलग अलग कैटेगराइज, अलग अलग कैटेगरी में वो डिवाइड करता है। रिसर्च तो इसी को कहते हैं ना, कीवर्ड रिसर्च करना। इतना इतनी मेहनत लगती है भाई, तब जाके रिजल्ट आता है। तो कीवर्ड को वो बहुत अच्छे से रिसर्च करता है, कैटेगराइज, ठीक है। अब उसके बाद जब वो कैटेगराइज कर लेता है, तब उसके पास एक खास तरह का कीवर्ड बचता है, ठीक है, उसको वो यूज करता है। अब जितने भी उसके लिए बेकार के कीवर्ड्स थे, उन सभी कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड में यूज कर लेता है, नेगेटिव कीवर्ड में यूज कर लेता है। बात समझ में आ रही है।
तो इतने सारे कीवर्ड्स थे, उनमें से कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स को उसने निकाल लिया। अब बताइए कि उसको रिजल्ट एक्चुअल में कितना अच्छा मिलेगा। मिलेगा ना अच्छा? बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान के चलते हैं, आपने राही डिजिटल एकेडमी की लिए आप जो है एक नया मतलब राही डिजिटल एकेडमी के नए फ्रीलांसर मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए आप ये फ्रेमवर्क लगाते हैं, आप ये फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे तो एक कीवर्ड है फ्रीलांस मार्केटिंग। क्या है? फ्रीलांस मार्केटिंग। अब सीड कीवर्ड आपने क्या निकाल दिया? फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कीवर्ड आपने ये निकाल दिया, ठीक है। अब एक्सपेंशन, जहां पे डाटा को गैदर किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वहां पर गूगल कीवर्ड प्लानर पर आप जाते हैं, आपको 400 कीवर्ड्स मिल जाते हैं। आपने एक कीवर्ड्स क्या निकाला था? इसको मैं एग्जैक्टली प्रैक्टिकल करके चलते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, टूल्स पे आते हैं और प्लानिंग पे चलते हैं, कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करके समझते हैं, ठीक है। इतनी बातें बताने थी तो बातें बता दी है। हम एक काम करते हैं, एक दो कीवर्ड्स जो है ना, हम सोच लेते हैं। ये कहाँ पे चले गए? अच्छा, नया कीवर्ड्स। जैसे कि हम यहाँ पे कीवर्ड सोच लेते हैं, फ्री वो पाऊँ, फ्रीलांसिंग मार्केटिंग, चलिए यही कीवर्ड रखता हूँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग मार्केटिंग मेन कीवर्ड हम क्या बनाते हैं? फ्रीलांसिंग मार्केटिंग कोर्स। चलिए, मेन कीवर्ड मेरा एक ये है, एक ये हो गया। दूसरा कीवर्ड हम लेते हैं, अच्छा अभी एक ही कीवर्ड ले लेते हैं, चलिए और कितना करेंगे। एक कीवर्ड ले लेते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है? कीवर्ड्स फाइंड करना है ना। इंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड। हम अगर अनरिलेटेड कीवर्ड को साइट को ये करना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज चलिए हम अभी गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं। गेट रिजल्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जब गेट रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ही रिजल्ट आया है ना। अच्छा, इस वाले में जो है कीवर्ड ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा कीवर्ड लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग को हटा देते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स को लेते हैं, ठीक। टूर्स एंड ट्रैवल मैंने ये लिया, और इसको एंटर कर देते हैं। और इसको कर देते हैं, एक और कीवर्ड डाल देते हैं, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म, दो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, ठीक है। अब इन दो कीवर्ड्स पे हम रिसर्च करते हैं। सबसे पहले हम गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए, सिर्फ मैंने दो कीवर्ड्स डाले थे, और उन दो कीवर्ड्स के बदले में इसने मुझे बहुत सारे डाटा निकाल करके इसने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको डाउनलोड कर लेंगे। इधर डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड पर आप क्लिक कर लीजिए। गूगल शीट, सीएसवी जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। तो ये काम आपको समझ में आ गया है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन था, मैंने अभी कीवर्ड निकाल लिए तीन चार कीवर्ड, मैंने दो कीवर्ड अभी सोचे, उसके बाद मैंने कीवर्ड डाटा गैदर कर लिया है। अब इस पर जो है ना, हमें पर्निंग करना है, ठीक है। डाटा मैंने निकाल लिया है, अब हमें पर्निंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए सारे कीवर्ड्स हमें नजर आने लगे हैं। सारे कीवर्ड्स यहाँ पे नजर आने लगे हैं। और इसको थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पर कीवर्ड्स दे सकते हैं। और एक काम करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, और इसको इसको इन तीनों को डिलीट कर देते हैं, सबसे बढ़िया। इसको एक ज्यादा कर दिया, इसको और इसको, इन दोनों को डिलीट करते हैं, और कंपटीशन को रहने देते हैं।
कंपटीशन नंबर को डिलीट कर देते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको डिलीट कर देते हैं। जितने भी बेकार के कॉलम्स थे सबको मैंने हटा दिया। अब बचे हमारे पास ओरिजिनल कॉलम्स, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि सारा डाटा हमें साफ साफ नजर आए। हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? तो कीवर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने कीवर्ड्स हैं, इतने कीवर्ड्स हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। 177 कीवर्ड्स हैं। इन 177 कीवर्ड्स में से हमें अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी इन कीवर्ड्स में से जितने भी ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका सोर्स सर्च वॉल्यूम लो है, सबसे पहली बात, सर्च वॉल्यूम लो है, तो हम उन सबको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए चलिए, अब चैट जीपीटी का जमाना आ गया है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। चलिए, जितने भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं सबको उसको सब पहले सबसे पहले उसको हटाएंगे। ये कीवर्ड्स हैं, ये कुछ जीकेपी कीवर्ड्स हैं, यहां से इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, है ना। और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक, सबसे पहले इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, है ना, इसको हम निकाल लेंगे। दूसरा, हम इसको बोलते हैं सर्च वॉल्यूम लो हो, सर्च वॉल्यूम लेस देन 100 मान लें, महीने का, मंथली, ठीक है। जितने भी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो महीने के 100 से सर्च रिजल्ट से तो नहीं, 300 कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं, 500, महीने के 500 भी उसके सर्च वॉल्यूम नहीं है, लोग उसको 500 बार भी महीने का सर्च नहीं करते हैं, ठीक है। उससे कम जितने भी हैं उन सबको हम यहाँ से डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, हटा देगा। ये डाल दिया, सर्च वॉल्यूम इंफॉर्मेशनल, अच्छा यहाँ से हटाना है, यहाँ से इन सबको हटाना है। क्या? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम लेस देन, और उसके बाद एक और मैंने बताया था, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, यानी क्लाइंट के बजट से जो कम हो। और मेरे क्लाइंट का जो बजट है, हम मान के चलते हैं क्लाइंट का बजट 200, 200 पर क्लिक है। 200 काफी ज्यादा दे दिया मैंने, एक काम करते हैं, 50 रुपए पर क्लिक है, ठीक है, RS 50। मंथली बजट है 1000। एक काम करते हैं, पर क्लिक को हटा देते हैं। मंथली बजट तो 1000 में कहाँ से होगा, मंथली बजट जो है, डेली बजट 500, 500 RS, ठीक है, 500 है। क्लाइंट का बजट RS 50 पर क्लिक है, और मंथली बजट डेली 500 है, तो 15,000 के करीब जाएगा, है ना। अब यहाँ से कहते हैं जितने भी क्लाइंट के बजट से बाहर व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स हैं, ये देखो मैंने इतना डाल दिया। अब करना क्या है, उन कीवर्ड्स को नीचे पेस्ट कर देना है। ये देख लो, मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स को डाल दिया है। अब ये हमें तुरंत जो है अभी डाटा निकाल करके दे देगा। हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और डाल देंगे। आपके दिए हुए क्राइटेरिया के हिसाब से इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हटाओ, मंथली सर्च वॉल्यूम 500 से कम हटाओ, जिन कीवर्ड्स का टॉप ऑफ पेज बिड
यानी कि लो रेंज 50 से ज्यादा है उन्हें हटाओ, क्योंकि क्लाइंट का टारगेट सीपीसी 50 है। ठीक है। अब यहां पर उसने कुछ कीवर्ड्स निकाल दिए, कितने सारे कीवर्ड्स को हटा दिए आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। अब बचे सिर्फ कितने, इतने सारे कीवर्ड बच गए। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये लो, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इसको इधर साइड में रख लेते हैं। ये अब हमारे यहाँ पे डाटा निकल गए। क्या हुआ, ये सब के सब हमारे अच्छे कीवर्ड्स निकल गए। क्या, अच्छे कीवर्ड्स निकल गए। अरे भाई क्लिक तो हो जाओ। हाँ, डबल लाइन क्यों लिखा है। चलो कोई ना, डबल लाइन लेने दो। तो अच्छे कीवर्ड्स अब निकल गए, जितने भी बेकार कीवर्ड्स थे वो हट गए। अब इन कीवर्ड्स को हम कैटेगराइज करेंगे अलग अलग, है ना। इसमें तो बहुत कम कीवर्ड्स निकले हैं क्योंकि इसमें कम कीवर्ड्स थे। अब इन सबको अलग अलग कैटेगराइज हम कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो निकला है आप थोड़ा सा अंदाज करेंगे, मेडिकल टूरिज्म, सर्च वॉल्यूम 5,000 है मंथली, उसके बाद 21 रुपए लो बीड है, हाई बीड है। अब इन सबको आप अपने मेन कीवर्ड में यूज कर लीजिए, टारगेटेड कीवर्ड में। और जितने भी अननेसेसरी कीवर्ड्स यहां पर मैंने निकाले हैं, है ना, बचे हुए कीवर्ड्स कैंपेन के लिए ये हैं। और उसके अलावा जितने भी नेगेटिव कीवर्ड अब यहाँ पे निकल गए, इन सबको आप नेगेटिव कीवर्ड में यूज कर लीजिए। अब बताइए, इनको अगर कोई इतने सारे कीवर्ड्स को लिख करके अगर कोई सर्च करता है तो आपका एड नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई मेडिकल टूरिज्म लिख करके सर्च करता है तो आपका एड उसको नजर आ जाएगा। समझ में आ रही है। तो अगला जो बंदा है, भले ही आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे की है ना, उसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये है लॉजिक गूगल एड पर कीवर्ड रिसर्च करने का। बात समझ में आ गई। तो गूगल एड में कीवर्ड रिसर्च इस तरीके से किया जाता है। अब कीवर्ड्स वगैरह को कहां पर डालते हैं, कैसे डालते हैं, इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। चलिए, तो अभी जो है ये काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग जो कुछ मैंने बताया है उन सबके लिए जो है ना, अभी तक जितना कुछ भी मैंने बताया है, आप सभी लोगों को जांचने के लिए कल आप सभी लोगों का मैं एक इम्तिहान लूंगा। ठीक है। रिवीजन टेस्ट होगा, जिसमें आप सभी लोगों से कुछ सवालात पूछे जाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या सवालात हैं। ठीक है। तो उन सभी सवालों के अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है, तैयारी कर लीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से कुछ सवालात करूंगा। मैं आप सभी लोगों से कुछ सवालात करूंगा और उन सभी के जवाब आप देंगे। या तो मैं रिटर्न फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं आपका माइक ऑन करके आपसे बोल सकता हूँ। और कल आप लोग हर हाल में ज्वाइन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने टेस्ट का नाम ले लिया तो अब आप लोग जो है ज्वाइन ही नहीं करेंगे, ये गलत बात हो जाएगी। तो ज्वाइन कीजिएगा, है ना। चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, कमाएं, अच्छे खासे कमाएं। ठीक है। चलिए, इतना ही रखते हैं, कल के लिए तैयारी कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर।